गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 177। इंग्लिश की वर्कशीट है। चैप्टर का नाम है हु विल बी निंगथौ। उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट बहुत ज़्यादा इजी है और बेस्ड है हमारे चैप्टर के ऊपर, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। वर्कबुक का पेज भी आज बहुत ज़्यादा ईजी दिया हुआ है। Good morning students, you must have enjoyed the story Who Will Be Ningdu, learned new vocabulary, interesting facts about Manipur। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब ने चैप्टर Who Will Be Ningdu पढ़ लिया था। नई वोकेबलरी हम लोगों ने सीखी है, मतलब कि नए नए शब्द सीखे हैं कि मणिपुरी लैंग्वेज में इस वर्ड को क्या बोलते हैं, और साथ साथ मणिपुर के बारे में बहुत सारी रोचक चीज़ें भी सीखी हैं। लेट्स डू अ क्विक रिविज़न ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। एक बार एक रिविज़न कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द किंग सेड अ लाइमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। लास्ट में जो राजा थे उन्होंने क्या बोला था कि जो एक रानी होती है वो कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाती, जो पूरे के पूरे राज्य में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वाई वॉज सनाटोम्बी लुकिंग सैड इन द पिक्चर। अगर हम पिक्चर में देख रहे हैं तो ये उस टाइम की पिक्चर है जब राजा के बड़े बेटे ने पेड़ को अपरूट कर दिया था, उखाड़ दिया था, यानी कि वो पेड़ मर गया था। तो उस टाइम पर सनाटोम्बी बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। सनाटोम्बी वॉज सैड बिकॉज द बैनियन ट्री डाइड, यानी कि वो जो बरगद का पेड़ था वो मर गया था, इसलिए सनाटोम्बी बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम सनाटोम्बी। सनाटोम्बी से आपने क्या सीखा। सनाटोम्बी मेड मी लर्न टू लव नेचर एंड नेचर विल लव मी बैक, यानी कि अगर हम प्रकृति को प्यार करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ अच्छे से रहेगी और हमें भी वापस में प्यार देगी। ये हर बच्चे का अलग हो सकता है कि सनाटोम्बी से जैसे केयर करना एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What would you do if you see someone in pain? अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो आप क्या करेंगे। If I see someone in pain, I will help him or her। अगर मैं किसी को तकलीफ़ में देखूंगी तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। निंगथौ एंड लाइमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियम। मियम होता है राज्य, तो राजा और रानी निंगथौ और लाइमा ये अपने राज्य के बारे में नहीं सोचते थे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, इसीलिए उन्होंने जो बड़ा बेटा था उसको राजा ना बना करके उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा था। बी क्वेश्चन है, सनाटोम्बी फील्स द पेन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। सनाटोम्बी इन सब के दर्द को फील कर लेती थी या फील करती है। ट्रू। द एल्डेस्ट सन बिकेम द किंग ऑफ कंगलेपक। मणिपुर का जो राजा बना था, कंगलेपक का जो राजा बना था वो बड़ा बेटा बना था। फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो तो सबसे छोटी बेटी बनी है। फॉल्स। तो ये हो गया। सी नंबर क्वेश्चन, लिस्ट द वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंगथौ, और क्लासीफाई करो उसको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। रेगुलर कौन थे? जिसके पीछे लास्ट में डी या ईडी लगा था पास्ट फॉर्म में, और इरेगुलर जिसमें पूरी की पूरी कोई रूल्स फॉलो नहीं करती, पूरी की पूरी जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई थी। तो ये मैंने यहाँ पर लिखी हैं कुछ, आप और भी चैप्टर में से छांट करके लिख सकते हो, जैसे लव्ड, लुक्ड, जम्प्ड, इंजॉयड, प्रिजर्व्ड, इंक्रीज्ड। इन 6 के 6 जो वर्ब्स हैं इन सब के पीछे लास्ट में डी या ईडी लगा था। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स, वेंट, लर्नड, वुड, फेल्ट, सैड, हर्ट। ये सारी की सारी हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करती हैं। नेक्स्ट हमें डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनके बारे में कुछ लिखना है जिससे कि हम इनको बचा सके। जैसे कि हम पोस्टर में कोई एक स्लोगन या कुछ फ्रेज़ लिखते हैं, ऐसे ही हमें इनके बारे में लिखना है। फर्स्ट में हमने लिखा है पानी की एक बूंद दी हुई है, तो हमने लिखा है कंजर्व रेन वाटर, यानी कि बारिश के पानी को बचाओ। नेक्स्ट रिसाइकल वर्ड लिखा है, यानी कि पुरानी पड़ी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करो, तो रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट बल्ब
जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो हम उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। तो हमने लिखा टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। नेक्स्ट है हमारा पेड़ पर लिखा है हमने सेव ट्रीज़। नेक्स्ट हमारी सोलर प्लेट बनी हुई है, वो हम पहले करके दिया हुआ है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग, तो उसके ऊपर हमने लिखा डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। अब आते हैं हम वर्कशीट में जो वर्कबुक का पेज दिया हुआ है 142, तो ये देख लेते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा इजी सा है। ये हमें सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इसमें देखना है कि इरेगुलर कौन से और रेगुलर कौन से, और पास्ट फॉर्म दो हमें दी हैं, दोनों में से जो सही है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो थर्ड वाली से स्टार्ट कर लेते हैं। द लिटिल गर्ल फेल डाउन, छोटी सी लड़की गिर गई, तो फेल्स आएगा, और फेल क्योंकि ईडी या डी नहीं लगा है इसलिए इरेगुलर वर्ब है, आगे हमने इरेगुलर लिखा है। फोर्थ में माई सिस्टर ड्रॉव अस टू मार्केट, मेरी बहन हमें मार्केट तक लेकर के गई ड्राइव करके, तो ये हो गया हमारा इरेगुलर क्योंकि ईडी या डी नहीं लगा। द बेबी बिगैन टू क्राई, बिगैन भी हमारा इरेगुलर है, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। सिक्स्थ है शी पार्क्ड द कार ऑन द रोड, उसने रोड पर कार को पार्क कर दिया, रेगुलर क्योंकि ईडी लगा है लास्ट में। सेवन्थ में आई फेड द स्ट्रीट डॉग्स, मैंने गली के कुत्तों को खाना खिलाया, इरेगुलर क्योंकि फेड ईडी या डी लास्ट में नहीं लगा। नेक्स्ट है माई डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, मेरा कुत्ता जो है वो बाउंड्री से उछल करके कूद गया, तो ये जंप्ड रेगुलर है। आई रैन अराउंड द ट्रैक इन द पार्क, मैं दौड़ा पार्क में जो चारों तरफ से ट्रैक बनी हुई थी उस पर, तो इरेगुलर। वी हाइक्ड इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में घूमने गए, हमने वहाँ पर हाइकिंग की, तो ये हो गया हमारा रेगुलर क्योंकि डी और ईडी लगा था लास्ट में। अब आते हैं हम वापस अपनी वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन दिया गया है, बच्चों से बातचीत कीजिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी क्या सहयोग दे सकते हैं, और पर्यावरण की रक्षा के ऊपर एक चार्ट बच्चों से बनवाइए। तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके ये टास्क करेंगे। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।